बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। अगर किसी होम मेकर को टाइम मैनेज करना आ जाए तो यकीन कीजिए उसकी आधी से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें घर को मैनेज करना आना चाहिए, इसी तरह हमें घर के टाइम को मैनेज करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक बार वो आ जाए ना तो यकीन कीजिए कि फिर आप समझ लीजिए कि आप जो है ना एक गुड होम मेकर बन गई हैं और एक स्मार्ट होम मेकर बन गई हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना टाइम मैनेजमेंट पे जो है ना थोड़ी सी बात की जाए। तो बात करने से पहले जनाब मैंने जो है आज बनाना था हलीम, और ये क्लिप जो है वो एक दिन पहले का है, क्योंकि आजकल जो है गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो मैंने एक दिन पहले जो है दाल बॉईल करके रख लेती हूँ जब मैंने हलीम बनाना हो। अच्छा, मैं हलीम में जो है ना वो नहीं डालती गंदम, कुछ लोग गंदम डालते हैं, बट मैंने जो है दलिया बना के रखा होता है गंदम का। और मैं दाल में जब हलीम बनाती हूँ तो हमेशा उसमें 2 से 3 चम्मच जो है ना वो दलिया डाल देती हूँ। और दाल को भी जो है ना वो एक दिन पहले बॉईल करके रख देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो अगर आपके पास टाइम है, जैसे आजकल माशाल्लाह जो दिन है लंबे हो गए हैं, तो माय डियर लेडीज़ ये अब आप पे है कि आप अपने डे को जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे इसको जो है ना प्लान करके चलते हैं। जैसे एक दिन पहले मेरे पास टाइम था और मुझे पता था कि मैंने जो है नेक्स्ट डे हलीम बनाना है, तो मैंने दाल जो है वो बॉईल करके रख ली थी। और नेक्स्ट डे ये हुआ कि मैंने जो है बस कौरमा बनाऊंगी और दाल में मिक्स करके चिकन, तो हलीम जो है मेरा जल्दी बन जाएगा। और फिर देखें नेक्स्ट डे ये भी हुआ कि जैसे मेरी बेटी की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, उसको जो है पेट उसका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो फिर देखें यही बात मैं आज करना चाह रही थी कि अगर हम होम मेकर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलें, जैसे आज हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करें, तो मैं कहती हूँ हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे रखें कि आप जो है ना प्लान करें, प्लान बिफोर डे स्टार्टेड। आपका एक दिन पहले जो प्लान है ना बनाया हुआ नेक्स्ट डे के लिए, यकीन कीजिए कि उससे आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आसान होती है बल्कि आप जो है ना खुद भी स्ट्रेस और एग्जाइटी से बचते हैं। तो अगर आपने एक दिन पहले की प्लानिंग की हुई है, आप देखिए नेक्स्ट डे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई मसला, कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। तो अगर आपने कुछ अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को आसान बनाने के लिए पहले से प्लानिंग करके रखा हो, पहले से कोई चीज़ें तैयार करके रखी हों, तो अगर इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आपको कोई और काम पड़ सकता है, कोई मेहमान आ सकता है, तो अगर आपने पहले से प्लानिंग की हो तो फिर यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी भी आसान होती है और आप जो है ना एकदम से फ्रीक आउट नहीं होते। जैसे आपको मैंने बताया कि मेरी बेटी की जो है वो अचानक से, ज़ाहिर है बच्चे हैं, जैसे आजकल वेदर चेंज हो रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन जो है बच्चे वो कैरी करके ले आते हैं, तो उससे भी बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो छोटे बच्चों की मदर्स के साथ इस तरह के अप्स एंड डाउन जो है ना वो चलते रहते हैं। तो फिर आपके ऊपर जो है पहले ही सारा घर पड़ा होता है, फिर जब कोई बच्चा घर में बीमार हो जाए तो आप जो मदर्स हैं वो ज़रूर मेरी इस बात से रिलेट करेंगी कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो क्रैकी भी हो जाते हैं बच्चे, और फिर आपको पता है कि वो फुल अटेंशन जो है ना अपनी मदर्स की मानते हैं। बड़े बच्चे तो चलो फिर भी जो है ना वो माशाल्लाह स्टेबल रहते हैं, वो अपने आप को इधर उधर जो है ना वो इन्वॉल्व रखते हैं। बट जो घर में 5-6 साल का बच्चा होता है, 3-4 साल का टोडलर जो होता है ना स्पेशली, वो आपको टफ टाइम देता है। तो बड़े बच्चे तो खैर मेरे से गुजर चुके हैं, लेकिन बेटी जो है माशाल्लाह वो अभी 5 ईयर्स की है। तो उसका जो है वो टमी डिस्टर्ब हुआ हुआ था और उसने जो है ना मुझे सुबह से बहुत तंग किया हुआ था। तो अब ये था कि मुझे पता था कि आज मेरा किचन में कुकिंग का काम जो है ना वो कम है, क्योंकि वो मैंने एक दिन पहले जो है हलीम बनाना था, तो मैंने उसकी जो दाल शाल थी वो सब कुछ बॉईल करके रखा हुआ था। बस अब मुझे चिकन का जो है वो कौरमा बनाना था और बस चिकन उसमें ऐड करके तो उसको मिक्स करना था। तो बात हमेशा मैं यही करती हूँ कि अगर हम ख़वातीन अपने टाइम को सेट कर लेना तो यकीन कीजिए कि आपकी लाइफ जो है ना वो सेट हो जाती है। सेकेंडली, मल्टीटास्किंग बेस्ट फॉर इन किचन। अच्छा, मल्टीटास्किंग जो होती है ना वो हमेशा आपकी किचन में चल सकती है और किचन से बाहर जो है ना वो नहीं चल सकती, क्योंकि किचन में मल्टीटास्किंग इन दिस वे कि जब आप किचन में कुकिंग कर रहे हों, खाना बना रहे हों, तो आप जो है साथ, जैसे आपने अगर हांडी चढ़ाई हुई है तो साथ आप बर्तन वॉश कर सकते हैं, कोई फूड कंटेनर्स जो हैं अगर वो वॉश करने वाले हैं तो आप वो वॉश कर सकते हैं, रीफिलिंग का काम जो है वो कर सकते हैं, किचन का काउंटर जो है वो साफ़ कर सकते हैं। मतलब इवन किचन में आप खड़े जब हों, किचन में कुकिंग कर रहे हों, तो फिर आप किचन के सारे काम जो है ना साथ साथ कर सकते हैं।
बट किचन से बाहर जो है ना वो आपकी मल्टीटास्किंग नहीं चल सकती। जैसे कि अगर आपने अपनी रूम की वार्डरोब जो है वो सेट करनी है आज, तो अगर आपने वो भी खोल ली, साथ अगर आप ये कहें कि मैं अब सफाई भी कर लूँ, मोपिंग भी कर लूँ, डस्टिंग भी कर लूँ, तो अगर आपने एक दफ़ा अपने वार्डरोब में, जैसे अगर आपने आज विंटर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हुआ, तो आपने कपड़े जो हैं वो निकालने हैं और रखने हैं, तो एक साइड पे अगर आप जो है वो कपड़े भी निकाल के रख लें बेड पे, वो भी खलारा डाल लें, दूसरी साइड पे आप मोपिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, तो आपने जो है ना मतलब एक टाइम में अगर 3-4 काम जो है ना वो स्टार्ट कर लिए, किचन से बाहर की बात कर रही हूँ, तो फिर आप जो है ना आपको समझ नहीं आएगी कि आप पहले जो है ना वो कौन सा काम करें। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं मल्टीटास्किंग हमेशा किचन में करती हूँ, बट किचन से बाहर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किचन से बाहर आप कर ही नहीं सकते। आप एक टाइम में एक ही काम को जो है ना वो फोकस करके तो कर सकते हैं, और उसको आप फिर जल्दी ख़त्म कर सकते हैं जब आपका एक टाइम में एक ही काम पे जो है ना फोकस होगा। जैसे अगर आपने आज अपनी वार्डरोब सेट करनी है, तो बस आपका फोकस उसी पे होना चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा काम जो है ना वो अपनी वार्डरोब सेट करनी है, तो आप जो है उसको जल्दी भी कर लेंगे और वो जो है नाइसली भी हो जाएगी। अगर आप एक टाइम में बहुत से काम साथ खोल के बैठ जाएंगे ना, तो फिर यकीन कीजिए कि आपको मेंटली भी जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं होगी, और आपके ऊपर ना आपको बर्डन सा, आप पैनिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस पैनिक होने में आप जल्द बोर भी हो जाएंगे और फिज़िकली भी थक जाएंगे। अगर आपने अपनी एक टांग जो है वो एक दूसरे काम में फंसाई हुई है, एक टांग जो है वो दूसरे काम में फंसाई हुई है, वो कहते हैं ना कि 2 कश्तियों का सवार जो है वो हमेशा जो है वो डूबता ही है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि अगर हम किचन से बाहर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर पूरा घर आप फैला के बैठ जाएंगे, और कोई एक काम भी जो है ना वो शाम तक सिरे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद तो वैसे ही स्कूल से बच्चे आ जाते हैं, और फिर माशाल्लाह जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर आपके पास बच्चों के ही काम होते हैं, क्योंकि उनको खाना दो, फिर उनको जो है उनके पीछे फिरो, उनको पढ़ाओ, और उनके दूसरे काम देखो, फिर बच्चे आवाज़ें लगाते रहते हैं, मम्मा ये मम्मा वो, उनकी आपस में जैसे घर में 3-4 बच्चे अगर इकट्ठे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिबलिंग्स जो हैं, बच्चे हैं, उन्होंने आपस में फ़ाइट भी करनी है, आर्गो भी करना है, तो सम टाइम तो मदर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को जो है ना खुद ही हैंडल करने दिया करें। बहरहाल लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मदर्स को भी बीच में जो है ना वो कूदना पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे पास स्पेशली होम मेकर्स और स्कूल गोइंग मदर्स के पास टाइम जो है ना वो वही टाइम होता है जिसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब बच्चे स्कूल होते हैं, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर हम एंगेज तो होती हैं, लेकिन फिर हम बच्चों के साथ उनके कामों के साथ एंगेज हो जाती हैं। तो कोशिश करें एक तो अपने टाइम को जो है वो थोड़ा मैनेज कर लें, प्लान कर लें। दूसरा ये कि हमेशा कोशिश करें कि एक टाइम में एक काम को करें। और जी जनाब, बिहाइंड द कैमरा ये हो रहा है कि मैंने जो है कंफर्टर्स के कवर जो हैं वो वॉश किए थे बच्चों के। अच्छा, मैं ना पहले तो बहुत पहले जो है विंटर्स के सारा स्टफ़ जो है ना वो फेब के एंड में, मार्च की स्टार्टिंग में रख देती थी, बट अब 2-3 ईयर्स से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अप्रैल में रखती हूँ जब धूपें जो हैं वो बहुत अच्छी आ जाती हैं, मौसम जो है वो थोड़ा वेदर भी दिन लंबे हो जाते हैं, और उसके बाद जो है मैं विंटर स्टफ़ जो है ना उसको अच्छे से धूप लगवा के स्पेशली बिस्तरों को तो फिर रखती हूँ। तो अब मैंने कंफर्टर्स के कवर जो है ना बच्चों के वो वॉश किए हुए थे, तो अब मैंने इनको जो है आज माशाल्लाह फिर दोबारा से जो है कवर अप करके, तो आज मैं इनको पेटी में जो है ना वो रख दूँगी। इसके अंदर जो है वो गुल अहमद का कंफर्टर है। अच्छा, कवर का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना बार बार कंफर्टर्स को हर सीज़न के बाद जो है ना लॉन्ड्री में नहीं भिजवाना पड़ता। सम टाइम पता नहीं वो किस तरह के जो पानी है उसमें वॉश करते हैं, और अगर ड्राई क्लीन करवाएं तो भी पता नहीं समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे ड्राई क्लीन किया, अच्छा भी किया कि नहीं किया ना। तो अब मैंने ऐसा किया हुआ है कि मैंने तमाम कंफर्टर्स के जो है ना वो कवर बनाए हुए हैं, तो जब सीज़न आउट होता है तो कवर उतारे, आपने वॉश किए, और उसके बाद दोबारा से आपने उनको फिर कवर अप किया, और जनाब अपने बिस्तरे जो है ना वो आपने रख दिए। तो जी जनाब, थर्ड थिंग मैं ये समझती हूँ कि हर होम मेकर की लाइफ में जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक अ स्मॉल और लिटिल पॉज। छोटा सा वक्फा या थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बैठना, अपने आप को रिलैक्स करना, यकीन मानिए आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फ़िज़िकली हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर काम के बाद, चाहे आपने थोड़ा सा भी काम किया है, किचन में किया है या किचन से बाहर कोई काम आपने किया है, तो 5-10 मिनट का जो रेस्ट है ना वो ज़रूर दें। उससे आप यकीन कीजिए कि इतना रिलैक्स फील करते हैं ना कि एकदम से आप ना फ्रेश हो जाते हैं। यकीन कीजिए, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हर काम के बाद 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर कमर सीधी करने के लिए बैठती हूँ, सोफ़े पे बैठ गई, डाइनिंग चेयर पे बैठ गई। हाँ, मोबाइल नहीं पकड़ती, क्योंकि अगर मोबाइल पकड़ लूँ ना तो
फिर आप यकीन कीजिए कि अगर आप 5 मिनट के लिए बैठे हैं ना या 10 मिनट के लिए, तो फिर ये समझे कि फिर तो 2 घंटे आपके कहीं नहीं गए। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम जो है ना वो कैसे गुजरा है। बस अपनी लाइफ से ये करें कि जब आप घर में अपने कामों में मसरूफ़ होना, तो मोबाइल को तो आप छोड़ ही दिया करें। कॉल आई, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई है तो उसको सुन लें, अदरवाइज़ मोबाइल को लेकर मत बैठें। क्योंकि अगर मोबाइल को लेकर बैठ गए ना, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे गुजरा है। और हम हाउस वाइफ के पास, जिनके स्पेशली बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके पास 2-3 घंटे ही एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम। अगर आपने वो 2-3 घंटे यहाँ सो के गुजार दिए, मोबाइल पे बैठ के गुजार दिए ना, फिर वो 2-3 घंटे जो होते हैं ना आपके, फिर वो सारा दिन जो है ना, वो उन 2-3 घंटों की जगह जो है ना वो नहीं ले सकते। और फिर सारा दिन जो है ना आपका, आप मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वो 2-3 आवर्स तो अपने ज़ाया कर दिए। उसमें आपने कितना प्रोडक्टिव काम करना था, अपने कितने काम जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हम उन्हीं आवर्स में जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स भी फील करते हैं अगर आप वो 2-3 घंटे जो है ना अपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लें। तो मैं तो हमेशा सारा दिन कोशिश करती हूँ कि मोबाइल को तो बिल्कुल भी ना पकड़ूँ, क्योंकि मोबाइल अगर पकड़ लिया ना तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते। तो जी जनाब, यहाँ पे जो कल हमने दाल एक दिन पहले बॉईल करके रख ली थी, आज उसको हमने दोबारा से जो है वो फ्रेश किया। उसमें चिकन का कोरमा बना के, अच्छा मैं हलीम में जो है, दलीम में सॉरी, हमेशा बोनलेस चिकन जो है वो ऐड करती हूँ। बस उसका अच्छे से जो है कोरमा बना के सेपरेटली, तो फिर उसके रेशे करके तो फिर वो दाल में जो है ना वो ऐड करती हूँ। और उसके बाद आप अच्छे से जो है उसको घोटा लगा लें, मिक्सिंग कर लें। उसमें से जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाना चाहिए और आपकी दाल जो है ना वो अच्छी सी जो है ना वो तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे जो है जितनी मैंने जो है वो आज यूज़ करनी थी उसके ऊपर ही बस मैं गार्निश करूँगी। और जितनी आपको पता है कि ये आज नहीं खाई जाएगी, या तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ या फिर उसको जो है फ्रिज में वैसे ही रख देती हूँ। जब भी उसको खाएंगे तो उसको हम फ्रेश जो है ना दोबारा से सेट कर लेंगे। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर दलिए के साथ बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है दाल। कुछ लोग जो है वो गंदम के साथ भी बनाते हैं, पर मैं गंदम के साथ नहीं बनाती। और ना ही फिर मैं दाल को जो है ना वो करती हूँ कि मिक्सी में डाल के, या जैसे ब्लेंडर में लोग डाल के तो उसको ब्लेंड करते हैं। तो अगर मुझे लगे कि दाल को जो है वो ब्लेंड करना है तो मैं एग बीटर जो होता है बस वो थोड़ी देर के लिए इसके अंदर चला देती हूँ, और बहुत मज़े की जो है ना दलीम आपकी रेडी हो जाती है। कोई इतना टाइम नहीं लगता। कुछ लोग जो हैं वो पूरी रात भिगो के रखते हैं दालों को और फिर बनाते हैं, तो मैं तो उसी टाइम ही बस फ्रेश ही उसको वॉश करती हूँ। अगर रखूँ भी भिगो के दाल को तो बस हार्डली 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। और एक दिन पहले जो है आप बॉयल करके रख लें और नेक्स्ट डे जो है आप उसको बना लें। तो जी जनाब, यहाँ पे घर में मैं हमेशा बनाती हूँ मक्खन। और क्योंकि मेरे घर में आपने अक्सर ही वीडियो में देखा होगा फ्रेश दूध आता है, तो उसके ऊपर से जो बलाई है वो उतार लेती हूँ और आफ्टर अ मंथ जो है मैं इस बलाई में से मक्खन निकाल लेती हूँ। और आज मैंने कहा इसका जो है वो देसी घी बना लूँ। यकीन कीजिए कि पूरे मंथ की जो बलाई जमा की होती है उसमें से जो देसी घी निकलता है 2-3 वीक्स जो है ना वो मेरे माशाल्लाह यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि मैं देसी घी के पराठे जो है ना वो बच्चों को बना के देती हूँ, अपने बेटों को। तो ये एक आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आप मक्खन को गर्म कर रहे होते हैं देसी घी बनाने के लिए, तो अक्सर फिर घर में जो लोग एंटर हो रहे होते हैं, स्पेशली बाहर से जो कोई आता है, उसको बहुत स्मेल आती है। तो कोशिश करें उसमें लौंग, दालचीनी की स्टिक जो है ना वो डाल दें। फिर उससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो घर में कभी नहीं आएगी। तो मैं हमेशा यहाँ लौंग डाल देती हूँ इसमें, या दालचीनी की स्टिक जो है ना वो डाल देती हूँ। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।